अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर लिक्विड क्रिस्टल्स और उनकी एप्लीकेशंस या यूजेस के बारे में है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम बेटा शुरू करते हैं। किसी भी सॉलिड को जब आप हीट करते हैं, किसी भी आप सॉलिड को बेटे जब क्या करते हैं, आप हीट करते हैं, तो ये शार्पली मेल्ट करता है। ये क्या करता है? शार्पली ये मेल्ट होता है, यानी कि बड़ी तेजी से मेल्ट होता है। और मेल्ट होके ये फौरन ही बेटा जी क्या चीज बन जाती है? क्लियर लिक्विड, यानी कि ये प्योर लिक्विड स्टेट में आ जाता है। सही हो गया। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, ये बेटा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक हो गया। आप इस सॉलिड को जब हीटअप करते हैं तो ये बेटा जी 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये मेल्ट हो जाता है। और यहां पे क्या चीज बन जाएगी? ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये क्लियर लिक्विड बन गया। अब इस मेल्टिंग पॉइंट पर बेटा जी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है। यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको जब आप हीटअप करते हैं तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। और जैसे ही वो बेटा जी मेल्ट हो जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक राइंजर। इसके बारे में बेटा जी जान लें कि फ्रेडरिक राइंजर कौन था। कि 1888 में इसने एक सॉलिड को ऑब्जर्व किया। ये बेसिकली एक ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट था। ये क्या था? एक बोटेनिस्ट था ऑस्ट्रियन। इसने जिस कंपाउंड को ऑब्जर्व किया, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसका नाम था कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। क्या नाम था? कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। ठीक हो गया। अब इस सॉलिड को, कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट को जब हीट किया गया तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बेटा जी किस में कन्वर्ट हो गया? मिल्की लिक्विड में। ठीक है। ये दूध या कलर इसका आ गया, यानी कि प्योर लिक्विड नहीं बना। जब इसको फर्दर हीट किया गया तो 179 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बेटा जी क्या बन गया? क्लियर लिक्विड, यानी कि यह प्योर लिक्विड बन गया। सही हो गया। वो टेम्परेचर जिस पर बेटा जी ये मेल्ट हुआ है, मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, उसको नाम दिया गया कि ये मेल्टिंग टेम्परेचर है। ये कौन सा टेम्परेचर है? ये मेल्टिंग टेम्परेचर है। ठीक हो गया। और वो टेम्परेचर जिस पर ये क्लियर लिक्विड बन गया उसे हम कहते हैं क्लियरिंग टेम्परेचर। क्या कहते हैं? क्लियरिंग टेम्परेचर। ठीक है बेटे। मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर। अब जब बेटा ये जो क्लियर लिक्विड है इसको हीटअप किया गया तो दोबारा फिर ये इसी स्टेट से गुजरा, यानी कि इसने मिल्की स्टेट जो है, टर्बिड फेज जो है वो गेन कर ली। और उसके बाद दोबारा फिर ये क्या हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये जो बेटा यहां पर मिल्की लिक्विड है ये बेसिकली एक टर्बिड फेज है। ये क्या है बेटा जी? एक टर्बिड फेज है। ठीक है। ये क्या है? एक टर्बिड फेज है। अब टर्बिड फेज कौन सी होती है बेटा जी? ऐसी फेज जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड वाली दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। इस टर्बिड फेज के लिए हम वर्ड लिक्विड क्रिस्टल भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिक्विड क्रिस्टल भी यूज करते हैं। अब ये लिक्विड क्रिस्टल कि कौन सी प्रॉपर्टीज सॉलिड जैसी हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिक्विड जैसी हैं। तो याद रखिएगा बेटा ये टर्बिड फेज थी या लिक्विड क्रिस्टल, ये क्या कर सकता है? ये कैन फ्लो कर सकता है।
ये प्रॉपर्टी किसकी है बेटा जी? लिक्विड की। इसके अलावा इसका बकायदा सरफेस टेंशन होता है। इसकी बकायदा क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है। ये भी बेटा जी किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। इसके अलावा इसकी बकायदा विस्कोसिटी होती है। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। इसके अलावा बेटा जी ये क्या कर सकता है? डाइफ्रैक्ट कर सकता है लाइट को। ये क्या कर सकता है? कैन डाइफ्रैक्ट लाइट। ये डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसकी प्रॉपर्टी है? सॉलिड की। इसके अलावा इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। याद रखिएगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? रेगुलर होती है। तो इसके अंदर भी क्या थी बेटा जी? रेगुलर अरेंजमेंट थी या रेगुलर ऑर्डर था। किस चीज का? ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया बेटा जी। तो यहां पे अगर देखें तो इस टर्बिड फेज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड जैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड जैसी हैं। ठीक है, तो ऐसी फेज जिसके अंदर क्या हो बेटा जी? लिक्विड्स और सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज हो, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। क्या यूज करते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। जो प्योर सॉलिड होते हैं आप उनको हीट करें वो डायरेक्टली क्लियर लिक्विड बन जाते हैं। लेकिन ये ऐसे सॉलिड्स हैं कि जब इनको हीट किया जाए तो ये एक ऐसी स्टेट गेन कर लेते हैं जिसके अंदर सॉलिड्स वाली भी प्रॉपर्टीज होती हैं और लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ऐसी फेज जिसके अंदर ये क्या हो? ड्यूल प्रॉपर्टीज हो, उसको नाम दिया गया किसका बेटा जी? लिक्विड क्रिस्टल्स। अब बेटा जो सॉलिड्स होते हैं जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, ये एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेफाइट है। ठीक है, वो आइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं, एन आइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं। अब ये आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे बेटा जी ग्लास है, शीशा, वो हर समत से क्या कर सकता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ऐसी बेटा प्रॉपर्टी जिसकी हर डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो सेम हो, आप उसे बोलेंगे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? मिसाल के तौर पे बेटा हमारे पास लोहे का पीस हो, आप उसको जहां से मर्जी वोल्टेज दें उसमें से करंट एक जैसा ही पास होगा। ऐसे ही है ना बेटे? तो इसका मतलब है कि लोहे की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आइसोट्रोपिक। याद रहेगा, ये लिख लें कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम हो, आप उन्हें बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक हो गया बेटा? दोज सब्सटेंसेस हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, those substances having same physical properties in all directions are isotropic in nature। ठीक हो गया बेटा जी? अब एन आइसोट्रोपिक की बात करते हैं। सब बच्चे जरा सामने देखो, ये मेरे पास बेटा जी क्या है? सपोज करते हैं ग्रेफाइट का पीस है। अगर आप ग्रेफाइट के पीस को यहां से परपेंडिकुलरली वोल्टेज देंगे तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। ठीक है, लेकिन इसके अगर पैरेलल आप क्या करते हैं? वोल्टेज देते हैं तो करंट गुजरेगा। इसका मतलब है कि ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्शन पे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शंस पे डिपेंड करती हैं उन्हें आप बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं प्योर सॉलिड्स वो बेटा जी आइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं, वो एन आइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये क्या होते हैं? दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये किस नेचर के होते हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो ये टर्बिड फेज है या लिक्विड क्रिस्टल है ये बेटा जी क्या है? ये आइसोट्रोपिक है। ये क्या है बेटा जी? आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि इसकी फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम है। सबको समझ लग गई? अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस तो कर लेंगे डिफरेंस। आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होगी।
और एनआइसोट्रॉपिक जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। बात की समझ लगी ना बेटे? तो अब हमें यह पता चल गया कि लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर लिक्विड और सॉलिड वाली क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल या टर्बिड फेज जो है ये ऐसी फेज है जो दो टेंपरेचर्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। वो कौन कौन से हैं? मेल्टिंग टेंपरेचर और क्लियरिंग टेंपरेचर। सही हो गया बेटा? अब यहां पे याद रखिएगा कि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रॉड लाइक होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स किस नेचर के होते हैं बेटा जी? रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बेस पर लिक्विड क्रिस्टल्स की 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप्स बेटा जी कौन कौन सी हैं? इनकी कितनी टाइप्स होती हैं? 3। किस बेस पे होती हैं? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पे। ये बेटा जी क्या हो सकते हैं? नमेटिक हो सकते हैं, इसके अलावा समेटिक हो सकते हैं, इसके अलावा बेटा जी ये कोलेस्ट्रिक हो सकते हैं। ये इनकी टाइप्स हैं। ये टाइप्स किस बेस पे बेटा जी? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पर। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास थोड़ा सा पीस है किसका? नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का। तो इसके अंदर रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी। ये आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, ठीक है बेटा? अब याद रखिएगा जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक जैसी होगी हर डायरेक्शन में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी हर डायरेक्शन में सेम होगी। सही है? इसी तरह सिमेट्रिक का अगर हम एक पार्ट देखें तो सिमेट्रिक के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होगी? इसी तरह रेगुलर होगी। ये रेगुलर आपको नजर आ रही है ना बेटे? इसी तरह अगर आप बात करें कोलेस्ट्रिक की तो इसमें पार्टिकल्स होंगे तो रेगुलर लेकिन थोड़े से रैंडम वे में अरेंज हुए होंगे, आपको नजर वो रेगुलर ही आएंगे। ठीक है? तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पर जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं बेटा जी? 3। आपने जस्ट इनके नेम्स याद रखने। यहां तक सबको क्लियर है? yes, ये था बेटा जी लिक्विड क्रिस्टल के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है बेटा जी? यूजेस। एप्लीकेशंस ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक हो गया? तो सबसे पहले बेटा जी लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज एज टेम्परेचर सेंसर। आप इनको टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज कर सकते हैं। वो कैसे? देखो बेटा जी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर बाज दफा बच्चों का जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर से मेजर नहीं करते। उनके पास एक स्ट्रिप होती है ब्लैक कलर की, पट्टी सी होती है, वो बच्चे के माथे पे या बाजू पे लगा देता है तो उसका कलर चेंज होता है। ठीक है? जितना बॉडी टेम्परेचर होगा उस लिहाज से वो कलर जो है वो खुद अपने आप को उस टेम्परेचर पे एडजस्ट कर लेते हैं। वो जो पट्टी होती है वो लिक्विड क्रिस्टल की होती है। बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर वेरी करता है तो इसके मॉलिक्यूल्स की बेटा जी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे ही पोजीशन चेंज होगी तो जो लाइट को डाइफ्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो लाइट जब डिफरेंट एंगल से डाइफ्रैक्ट करेगी तो कलर भी बेटा जी क्या आएगा आपको? चेंज। तो इसका मतलब है टेम्परेचर सेंसर के तौर पे। बाज दफा पुराने वक्तों में रूम के अंदर जो है वो रूम में टेम्परेचर सेंसर लगे होते थे। ठीक है? वो एक पट्टी सी होती है जो बताती है, वो स्पेसिफिक कलर से नजर आ जाता है कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना बेटा? तो लिक्विड क्रिस्टल्स की जो शीट्स होती हैं आप उनको टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज करते हैं। ठीक हो गया बेटा जी? इसी तरह सेकंड बेटा जी इनकी प्रॉपर्टी है टू डिटेक्ट पोटेंशियल फेलियर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने देखना है कि किस पोजीशन पर सर्किट में किस पोजीशन पर जो है वो कोई फॉल्ट है। ठीक है?
तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की किसी भी पोजीशन में वायरिंग में जहां पर फॉल्ट होगा, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब होगा, वहां पर बेटा जी क्या है, आप उसको इजीली लिक्विड क्रिस्टल से डिटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई वायर है, हम देखना चाहते हैं कि वायर के किस पोर्शन में क्या है, कोई फॉल्ट है, तो आप उसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल से बना एक इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल जो है इसके मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है, सही हो गया। टेंपरेचर चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेरी करती है। तो जब बेटा जी क्या होगा, आप वायर के ऊपर से लिक्विड क्रिस्टल को पास करेंगे तो जैसे ही जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क आएगा वहां पे मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपको फौरन पता चल जाएगा कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके इस रीजन में क्या है, कोई ना कोई फॉल्ट है। तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस फेलियर को डिटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी इसका जो थर्ड यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, स्किन थर्मोग्राफी। स्किन थर्मोग्राफी। अब बेटा जी स्किन थर्मोग्राफी क्या है, पुराने वक्तों में जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, या स्किन के नीचे कोई कैंसर है, ठीक है, ट्यूमर्स बन जाते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर बेटा जी आर्टरीज में या वेन्स में ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए, या किसी इंटरनल इंजरी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते थे, लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट यूज करते थे। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के बाजू में कहीं पे जो है वो पेन है, कोई इंटरनल इंजरी है, तो याद रखिएगा बॉडी के जिस पार्ट में कोई इंटरनल इंजरी होती है या कोई ट्यूमर होता है, कैंसर पार्टिकल, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है बॉडी के दूसरे पार्ट की निस्बत, ठीक है ना बेटे। तो क्या किया जाता है, बॉडी के ऊपर जो है वो एक पेस्ट चढ़ा दिया जाता है लिक्विड क्रिस्टल का, ठीक है। वो पेस्ट जहां पर इंटरनल इन्फेक्शन होगा, जहां पर इंजरी होगी, जहां पर ट्यूमर होगी, उस बॉडी के पार्ट का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, वहां पर लिक्विड क्रिस्टल का पोर्शन बेटा जी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आप फौरन ही कहेंगे कि स्किन के नीचे इस पोर्शन में कोई ना कोई क्या है बेटा जी, इंजरी है, या फिर क्या है, ट्यूमर है, या फिर बेटा जी क्या है, कोई आर्टरी या वेन में ब्लॉकेज है, ठीक है ना बेटे। तो स्किन थर्मोग्राफी में, ठीक है, कैंसर की डिटेक्शन में, आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के पेस्ट को यूज करते हैं। तो याद रखना है, स्किन के नीचे जहां पर ब्लॉकेज होगी, जहां पर ट्यूमर होगा, या जहां पर कोई ना कोई इंजरी होगी, वहां पर लिक्विड क्रिस्टल के पेस्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर हो जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट है, जितने भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि डिजिटल वॉच हो गई, इसी तरह बेटा जी स्क्रीन हो गई, किसकी बेटा जी, मोबाइल की, ठीक है। इसी तरह स्क्रीन होगी बेटा जी किस चीज की, लैपटॉप की, ठीक है। ये जो स्क्रीन है, ये वॉच है या डिजिटल वॉचेस हैं, इनमें बेटा जी क्या होता है, ग्लास की शीट में क्या चीज फिल की होती है, लिक्विड क्रिस्टल। आप कभी जो कैलकुलेटर है उसकी स्क्रीन के ऊपर प्रेस करें जोर से, तो क्या होगा, उसमें डिफरेंट कलर नजर आना शुरू हो जाएंगे। प्रेस करने से बेसिकली वो जो ग्लास शीट के दरमियान लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट है, उसके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन वेरी करती है। पोजीशन वेरी होने की वजह से उनका डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, आपको डिफरेंट कलर पैटर्न नजर आएगा। याद रहेगा। तो देखिए कितना बड़ा यूज है। मोबाइल इंडस्ट्री में मोबाइल की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, पुराने वक्तों में जो टीवी थे उनकी स्क्रीन है, डिजिटल वॉचेस जो आजकल चल रही हैं उसकी स्क्रीन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनकी स्क्रीन बेटा जी किस चीज की बनी होती है, लिक्विड क्रिस्टल की। क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल जो है ये हाईली सेंसिटिव है टुवर्ड्स चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल्स को ये डिटेक्ट करता है, इसलिए ये इन चीजों की स्क्रीन जो है वो लिक्विड क्रिस्टल की बनाई जाती है। क्लियर है सबको? कैलकुलेटर की स्क्रीन भी बेटे यहां पे आप मेंशन कर लें। उसके बाद कहता है कि क्रोमेटोग्राफी के दौरान हम लिक्विड क्रिस्टल को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट।
ठीक है, फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर वी यूज लिक्विड क्रिस्टल एज अ सॉल्वेंट, ठीक है ना, यूज एज सॉल्वेंट ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के दौरान हम क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल को सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। इसके अलावा जो टीवी का डिस्प्ले है, ठीक है, जो टीवी का डिस्प्ले है, इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ ओसिलोग्राफ, ठीक है, इसका डिस्प्ले, ओसिलोग्राफ का डिस्प्ले, ओसिलोग्राफ क्या बेटा जी, ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर क्या बनता है, ग्राफ बनता है। जब आप ईसीजी करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा होता है, पीक्स नजर आ रही होती हैं। तो ओसिलोग्राफ का बेटा जी जो है वो स्क्रीन होगी, टीवी का डिस्प्ले हो गया, ये जो स्क्रीन है ये किस चीज की बनी हुई है, लिक्विड क्रिस्टल की बनी हुई है। तो इसी तरह बेटा जी आपने इनके यूजेस जो एप्लीकेशंस हैं उनको सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप कौन सी है ये पूछी जा सकती है, रोड लाइक है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स की कितनी टाइप्स हैं ये पूछी जा सकती हैं, ये सारी बातें। और जो बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो कर लेंगे डिफरेंस। आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर डायरेक्शन में, और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम ना हो, वो क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा जी ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द इट्स पीस विल बी जीरो, लेकिन अलोंग द पैरेलल इसकी जो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा जी, वो कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी क्या हो बेटा, फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यू स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, आप उन्हें क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रोपिक बोलते हैं। और क्या है, अगर हर डायरेक्शन में सेम हो तो फिर आइसोट्रोपिक। तो लिक्विड क्रिस्टल किस नेचर के होते हैं बेटा जी, आइसो। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?